नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित अभ्यर्थी हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं या हेडमास्टर है, टीचर हैं या नियोजित शिक्षक हैं, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम नीतीश ने फिर कर दिया है ऐलान। चुनाव के बाद 7वां वेतन आयोग आप लोगों को मिलने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों का पुष्टि किया गया है कि चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है 14 नवंबर के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी, उसके बाद फिर सीएम नीतीश के द्वारा घोषणा किया गया है कि आप लोगों के लिए स्पेशली जितने भी शिक्षक हैं 6.5 लाख 7 लाख, उन सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा और जो भी क्राइटेरिया है उन सभी को दिया जाएगा। वेतन भुगतान की अंतिम रिपोर्ट जारी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वेतन। शिक्षकों के समस्या का समाधान जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7वां वेतन आयोग है। कौन से शिक्षक का वेतन कब तक होगा क्रेडिट, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 58% डीए की लागत से सभी शिक्षकों को सैलरी मिल रही है और 7 पे कमीशन आप लोगों को चुनाव के बाद मिलेगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपडेट। शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग ने जुलाई से अक्टूबर तक के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके साथ जो नियोजित हैं या नियमित हैं या बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक का है, उन लोगों का वेतन खाते में धीरे धीरे क्रेडिट हो रहा है और आज लगभग बच्चे सभी का भुगतान पूरा होने की संभावना है। निदेशक शिक्षा के पत्र के अनुसार 21 से 25 अक्टूबर के बीच राशि खाते में डाली जाएगी। देखिए, सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने भी शिक्षक हैं वो जरूर एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप किस जिले में आपका पोस्टिंग हुआ है और उस जिले के अगर आप शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, विशिष्ट हैं या फिर नियोजित हैं या फिर आप प्रधानाध्यापक हैं, तो आप लोगों का मूल वेतन जो है वो क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और हुआ है तो 58% की डीए से हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे जिलों में 58% डीए की लागत से सैलरी दी जा रही है और बहुत सारे जिलों में नहीं दी जा रही है। तो ये जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें ये जो आदेश है इसका पालन किया जा रहा है। उसके साथ प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान शुरू हो गया है। कुछ भुगतान अभी लंबित है। प्रधान व प्रधानाध्यापक का भी भुगतान शुरू हो गया है, इसलिए हालांकि प्रक्रिया पूरी तरह से HRMS ऑनबोर्डिंग कन्वर्जन पर निर्भर है। वर्तमान में लगभग 10-20% प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान प्रक्रिया में है। प्रधान शिक्षक का वेतन तेज गति से चल रहा है, जबकि जिनका कन्वर्जन या ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है उनके वेतन अभी फंसे हुए हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, वेतन 58% की डीए से सभी लोगों को मिला जा रहा है। विशिष्ट शिक्षक वेतन फिक्सेशन व वेतन भुगतान अपडेट है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन अभी तक रुका हुआ है क्योंकि सैलरी फिक्सेशन की प्रक्रिया लंबित है। जब तक फिक्सेशन पूरा नहीं होता उन्हें भुगतान नहीं मिलेगी। वहीं कुछ जिलों में जैसे बक्सर, पटना, भोजपुर, कैमूर, गोपालगंज में प्रक्रिया धीमी गति से बढ़ रही है। हालांकि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां 80 से 90% वेतन भुगतान हो गया है और अभी बहुत सारे जिलों में नहीं हुआ है। लेकिन एक बात हमेशा क्लियर रखिएगा कि 58% डीए के साथ मूल वेतन मिल रहा है। जुलाई अक्टूबर तक वेतन भुगतान लाइन में है। इस प्रकार जुलाई, अगस्त, सितंबर और कुछ स्थानों पर अक्टूबर तक का वेतन भुगतान प्रक्रिया में है। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया कि आज अधिकतर जगहों पर प्रधान व प्रधानाध्यापक का भुगतान पूरा हो जाएगा, जबकि विशिष्ट शिक्षकों की उनकी सैलरी फिक्सेशन पूरा होने के बाद ही वेतन मिलेगा। और ये जो वेतन मिल रहा है 58% डीए के साथ मिल रहा है और उसके साथ पे प्रोडक्शन होने के बाद और वेतन फिक्सेशन होने के साथ तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही मिल रहा है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए शिक्षकों के वेतन समस्याओं का समाधान। 7वां वेतन आयोग शिक्षकों के वेतन से जुड़ी सभी समस्याओं का एकमात्र अस्थायी समाधान 7वां वेतन आयोग है। 7 पे कमीशन है। इसके तहत उचित पे लेवल का मिलान करना है। यह कदम बीपीएससी शिक्षक,
विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है। इसके माध्यम से एरियर, महंगाई भत्ता जो कि एचआरए या डीए होता है, या फिर वार्षिक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट से जुड़ी सभी समस्याओं का स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। जो मात्र और मात्र आप लोगों का 7 पे कमीशन, इसी को लेकर कल के भाषण में सीएम नीतीश के द्वारा यहाँ पे बड़ी घोषणा की गई है सभी शिक्षकों के द्वारा। देखिए बेसिकली जिन लोगों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन लोगों के लिए 7 पे कमीशन है। हालांकि अगर कुछ भी 7 फेज के अलावा अगर कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है तो नियोजित को दिया जाएगा। जो अभी हालांकि 80,000 नियोजित शिक्षक वैकेंट है, लेकिन शिक्षा विभाग का प्रेशर बना हुआ है। पहले सक्षमता 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 भी आ गया। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग चाहती है कि जो भी शिक्षक है जिनका 5 साल या 2 साल 3 साल में जो रिटायर हो जाएंगे वो तो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, लेकिन वैसे शिक्षक जो यहाँ पे रहना चाहते हैं, विशिष्ट बनना चाहते हैं, वो आइएगा। और अगर 10 साल और आपका जॉब है और आप सक्षमता नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी तरीके से आप 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में या जब आप नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे तो उस समय फर्जी तरीके से यहाँ पे अप्लाई किए होंगे, तो इसी कारण से आप सक्षमता नहीं दे रहे हैं। तो सरकार या शिक्षा विभाग का डायरेक्टली प्रेशर है कि जितने भी शिक्षक हैं, जो 80,000 नियोजित शिक्षक भी बच गए हैं, उन सभी को विशिष्ट शिक्षक में कन्वर्ट कर देना है, सभी लोगों को यहाँ पे परीक्षा दिलवा करके। लेकिन जो लोग नहीं दे रहे हैं परीक्षा उन लोगों के लिए आगे चल के कुछ घोषणा हो सकती है। लेकिन हालांकि ये क्लियर है, जैसा कि 2016-17 के बिहार गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिन लोगों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन्हें 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पे 7 पे कमीशन विशिष्ट वालों को, प्रधानाध्यापक को और बीपीएससी वालों को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों शिक्षक जो हैं इनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। अब राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद आप लोगों का सैलरी क्या होगा? अभी हर एक जिला में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का सैलरी इस प्रकार से मिल रहा है, देख लीजिएगा अपना अपना। और जब आप लोगों का 7 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो प्रधान शिक्षक के लिए इस प्रकार से और प्रधानाध्यापक के लिए इस प्रकार से सैलरी मिलेगा। अपना अपना कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। और अभी जो सैलरी मिल रहा है प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के लिए इस प्रकार से पे प्रोडक्शन के हिसाब से मिल रहा है। आप लोगों का अपडेट है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि हर एक अभ्यर्थियों को पता चले कि सही अपडेट क्या है। धन्यवाद।